सुप्रभात बच्चों। तो जैसा कि कल हम लोगों ने हिंदी में भक्ति काल की चर्चा की थी और भक्ति काल आज मैं आपको इस विस्तार में पढ़ाऊंगा कि भक्ति काल होता क्या है या भक्ति काल के कवि कहाँ कहाँ से रचनाओं का आरंभ किए। जैसा कि आपको मैंने आदिकाल पढ़ाया था, आदि का अर्थ होता है प्राचीन और काल का अर्थ होता है समय। जो बहुत पुराना समय था वो आदिकाल था, जहां उत्साह वर्धन किया जाता था। जो कवि होते थे वह राजाओं को अपनी रचनाओं को देते थे और राजाओं के अंदर उत्साह वर्धन करते थे। तो उन्होंने, जैसे मैंने आपको चंद्र बरदाई बताया, अमीर खुसरो बताया, बहुत सारे कवियों की हम लोगों ने चर्चा की थी। जबकि आज हम लोग चर्चा करेंगे भक्ति काल। देखो छोटी सी बात है, एक युग के बाद दूसरे युग का परिवर्तन होता है। जैसे लोग जब उत्साह वीर रस लिखते 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 फिर उनका माइंड डाइवर्ट हुआ, उनको वैराग्य होने लगा और वैराग्य से होते होते वो कहां आ गए? भक्ति काल में आ गए। अब भक्ति काल में दो शाखाओं ने जन्म लिया, एक आपका सगुण काव्य धारा तथा दूसरा आपका निर्गुण काव्य धारा। पहला आपका सगुण काव्य धारा तथा दूसरा आपका निर्गुण काव्य धारा। अब आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका भक्ति काल। तो जो सगुण काव्य धारा होता है बच्चों, वो क्या होता है? सगुण काव्य धारा जहां ईश्वर के रूप, रंग, जाति, मजहब, इनके आधार पर जब कवि रचना करते हैं, अर्थात अगर हम मूर्ति पूजा करते हैं, अगर बात करूं मूर्ति पूजा की, तो मूर्ति पूजा कहां आती है बच्चों? सगुण काव्य धारा में। और आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। कहां आते हैं बच्चों? निर्गुण काव्य धारा में। निर्गुण अर्थात जिसका शरीर नहीं है ना, जिसका कोई गुण नहीं है। जैसे व्यक्ति का गुण होता है मुस्कुराना, हंसना, पढ़ाना, लिखाना, तो ये सारे गुण किसमें नहीं है? आपकी निर्गुण काव्य धारा में नहीं है। और सगुण काव्य धारा में हम लोग गाते हैं ना कि बंदहु गुरु पद पदुम परागा। रामचंद्र के बारे में चर्चा करते हैं कि उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपके सगुण काव्य धारा की चर्चा की जाती है। अर्थात रामचरितमानस में अगर बालकांड की बात करो, अभी आप 10th में एक चैप्टर ही पढ़ के आए हैं धनुष भंग, तो उसकी चर्चा, तो जहां पर ईश्वर के सगुण रूप की चर्चा की जाती है वो सगुण काव्य धारा, जहां आत्मा को ही परमात्मा माना जाता है वो निर्गुण काव्य धारा। अब बच्चों सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा की दो दो शाखाएं प्रस्फुटित हुई। अगर मैं बात करूं सगुण काव्य धारा में पहली आई आपकी राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, तथा दूसरी आई कृष्ण भक्ति शाखा। अब आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा सगुण का। जबकि निर्गुण क्या क्या है? प्रेमाश्रयी तथा ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी। तो राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। अब राम भक्ति शाखा में राम को आराध्य माना जाता था, अर्थात राम की ही पूजा उपासना की जाती थी। कृष्ण भक्ति शाखा में किसको आराध्य माना जाता था? कृष्ण को आराध्य माना जाता था। अब राम भक्ति शाखा के जो एक सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं, सबसे प्रमुख कवि हैं, जिनका नाम है क्या? गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, तुलसीदास। जबकि जो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं उनका नाम है सूरदास। तथा जो प्रेमाश्रयी के प्रमुख कवि हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। अगर आपसे ये पूछता है किसी प्रेमाश्रयी के एक कवि का नाम लिखिए भक्ति काल में, तो भक्ति काल के प्रेमाश्रयी कवि के जो प्रमुख कवि हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तथा कबीर की बात करूं तो ज्ञानाश्रयी के कौन है? कबीर दास। और कबीर दास आपको बता दूं, कबीर दास ने खुद ये स्टेटमेंट दी थी कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कि मैंने ना जीवन में कभी कागज और कलम को छुआ भी नहीं और इसके बावजूद भी कबीर को
एक ऐसा कवि कहा जाता है जो कहीं ना कहीं छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात कह देता है। अब गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी और कबीरदास, बेसिकली बच्चों भक्ति काल को दो भाग में डिवाइड किया गया है, सगुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, निर्गुण काव्य धारा में प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। अब बच्चों हम इनके कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में हम जानते हैं। चलिए, तो अब भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, आप इसको हमारे साथ नोट करते चलिएगा। भक्ति काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। भक्ति काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, अब रचनाएं, तो सबसे पहले कवि की अगर मैं बात करूं तो पहले कवि हमारे गोस्वामी तुलसीदास है। गोस्वामी तुलसीदास। अब गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा दोहावली, कवितावली आपने 11वीं में पढ़ा है, दोहावली भी आपने पढ़ा है, कवितावली भी पढ़ा है। दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, श्री रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, बरवई रामायण, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। तुलसीदास हमारी हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं और इन्होंने जो लिखा, आज प्रत्येक घर घर में रामचरितमानस है, तो इन्होंने क्या लिखा फिर से एक बार देखिए। दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, श्री रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, बरवई रामायण, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। इसके बाद जो दूसरे प्रमुख कवि हैं वो है सूरदास। सूरदास ने लिखा सूरावली, सूर सागर और साहित्य लहरी। ये किसकी रचनाएं हैं बच्चों? सूरावली, सूर सागर और साहित्य लहरी बेसिकली किसकी हैं? सूरदास की। तो गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा, ये कृष्ण भक्ति शाखा। इसके बाद जो तीसरे हमारे हैं वो है हमारे तीसरे कवि हमारे हैं रसखान। इन्होंने क्या लिखा? रसखान ने सवैया और कवित्व। ठीक, फिर बच्चों है मीराबाई है नरसी जी का मायरा। ये नरसी जी का मायरा बच्चों किसका है? ये मीराबाई का है। तो मीराबाई, रसखान, सूरदास और गोस्वामी तुलसीदास, ये हमारे भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हो गई। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, डबल स्टार इसमें बना दूं, तो डबल स्टार है हमारा गोस्वामी सूरदास की, और गोस्वामी सूरदास की एक तरफ से सारी रचनाएं आपको याद करनी है। तो बच्चों बेसिकली हमारा भक्ति काल था। भक्ति काल के बाद मैं आपको रीतिकाल पढ़ाता हूं, और रीतिकाल के बाद आज का वीडियो फिर मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि रीतिकाल क्या होता है। बच्चों, मैंने आपको आदिकाल जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि एक समय के बाद एक युग परिवर्तन होता है।
लोग भक्ति करते करते भी बोर होने लगे। और आपको पता है कि टोटल रस कितने होते हैं? 9 रस होते हैं। क्या रस होते हैं? कि क्रोध, शोक, उत्साह, हास, रति, भय, विस्मय, निर्वेद, घृणा। मिलता है 9 भावों का संचार तुम्हारी आंखों में। तो भैया इधर क्या होने लगा? प्रेम होने लगा, नायक को नायिका से प्रेम होने लगा। भक्ति से लोग बोर हो गए और बोर होते होते किधर ट्रांसफर होने लगे? प्रेम की तरफ ट्रांसफर होने लगे। और जब प्रेम की तरफ वो ट्रांसफर होने लगे तो यहां पर एक काल ने जन्म लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं रीति काल। रीति काल, रीति काल को बच्चों श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। अब बच्चों श्रृंगार का अर्थ क्या होता है? श्रृंगार का आपको बताऊं तो श्रृंगार मतलब रति, और रति का मतलब होता है सुंदरता। और प्रेम किससे होता है बच्चों? सुंदरता से होता है। तो जो रीति काल था, कहते हैं रीति, परंपराएं, बंधन, जो कवि, अब रीति काल को भी बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। रीति काल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट में। एक आपका है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, सिद्ध एवं रीति मुक्त। रीति मुक्त। अब देखिए, रीतिबद्ध मतलब कि जो कवि छंदों का, है ना, जो कवि छंदों का, मात्राओं का प्रयोग करके रचनाएं करते थे उनको रीतिबद्ध कहा गया। जो कवि इनसे मुक्त हो गए थे लेकिन उसके बावजूद भी इस परंपरा को मानते थे उनको क्या कहा गया? रीति सिद्ध कहा गया। और जिस परंपरा से एकदम क्या हो गए? मुक्त हो गए, अर्थात परंपरा को नहीं मानते थे। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, कोई लड़का है, यदि मान लीजिए सपोज आप मान लीजिए वो ब्राह्मण कास्ट का है, वो ब्राह्मण है, और इसमें ये बाध्यता रहती कि आप ब्राह्मण हैं तो आपकी शादी कहाँ होगी? ब्राह्मण में ही होगी। तो ये बंधा हुआ है। अगर वो ब्राह्मण में ही करता है तो वो आपका रीतिबद्ध है। यदि उसको आजादी तो मिल गई, बावजूद उसके भी वो अपनी परंपरा को मानता है, उसको हम लोग बोलते हैं रीति सिद्ध। और जो अपनी परंपरा को नहीं मानता, लाइक मैं कह दूं कि ये बेचारी चिंटी थी और चिंटी बड़ी सुंदर थी, इसको चिंटू से हो गया प्रेम, ठीक है, चिंटी थी और ये चिंटू था, तो चिंटी को चिंटू से हुआ प्रेम, और चिंटू था ब्राह्मण। चिंटू क्या था? ब्राह्मण था। और चिंटी कौन थी? चिंटी गुप्ता, ठीक है, चिंटू ब्राह्मण था और चिंटी गुप्ता थी। और यदि चिंटू ने चिंटी से कर ली मोहब्बत, चिंटू ने चिंटी से कर ली मोहब्बत और फिर उसने कहा कि यदि आप मेरी शादी चिंटी से नहीं करवाएंगे तो मैं चिंटी को लेके भाग जाऊंगा, तो वहां पर कौन सा आया? अर्थात रीति मुक्त, कि जो परंपराओं को, रीति रिवाज को जो कवि नहीं मानते थे उसको हम बोले रीति मुक्त। अब आज बच्चों बेसिकली मैं आपको रीतिबद्ध की चर्चा कर दूं। केशवदास, केशवदास इसके प्रमुख कवि कौन है? केशवदास। इसके प्रमुख कवि कौन है? बिहारी, ठीक है, और इसके प्रमुख कवि कौन है? भूषण। अब देखिए केशवदास ने क्या लिखा? कवि प्रिया लिखा और रसिक प्रिया लिखा। कवि प्रिया लिखा और रसिक प्रिया लिखा। बिहारी ने बेसिकली बिहारी सतसई लिखा, बिहारी सतसई, और इसमें 719 दोहों का समूह है। बिहारी को हम लोग सागर में गागर कवि भी कहा जाता था। कौन से कवि? सागर में गागर कवि। तो सॉरी बच्चे, इसको हम लोग गागर में सागर कवि बोलते थे, गागर में सागर कवि। अब बच्चों बेसिकली इन्होंने कहा कि देखन में छोटे सतसैया के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर।
तो ये बेसिकली बिहारी का था। भूषण ने लिखा शिवा बावनी और शिवराज भूषण, शिवराज भूषण। तो बच्चों हम लोगों ने बेसिकली रीतिकाल भी खत्म किया। तो कहीं ना कहीं आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है, समय इतना कीमती है, समय इतना मूल्यवान है। यदि आपने आज पढ़ाई नहीं की, यदि आज आपने मेहनत नहीं की, यदि आज आपने संघर्ष नहीं किया, तो कल आपका आने वाला परिणाम सकारात्मक नहीं हो सकता है। तो आज का परिश्रम, आज का संघर्ष, आज की मेहनत, आज की लगन आपको आने वाले भविष्य में एक सकारात्मक परिणाम, एक सकारात्मक सफलता, एक नई मंजिल की ओर, आपके सपने की ओर आपको ले जा सकती है। तय आपको करना है कि आप कितना परिश्रम, कितना लगन, कितनी मेहनत करते हैं। तो मैं आपके साथ बना रहूंगा आपके एग्जाम तक। ये मेरा बेसिकली तीसरा पार्ट है। अब चौथे पार्ट में मैं आपको बेसिकली आधुनिक काल कंप्लीट करवा दूंगा, और इसके बाद हम लोग गद्य साहित्य के इतिहास की ओर बढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाइए, ताकि बोर्ड एग्जाम में ये वीडियो सबके लिए मददगार हो सके। धन्यवाद बच्चों।